तुलसीदास जी ने 500 साल पहले कहा था कि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, पर उस वक्त ये नहीं पता था कि भांति भांति के लोग भांति भांति का जिहाद भी करते हैं। देखो, आपने अब तक थूक जिहाद सुना होगा। आपने लैंड जिहाद सुना होगा। Has the Waqf Board really staked a claim on the land belonging to the Siddhivinayak temple? State Waqf Board claimed ownership of over 18 Hindu-dominated villages. आपने डेमोग्राफी जिहाद सुना होगा। मुंबई में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। ये सनसनीखेज खुलासा देश के प्रतिष्ठित संस्थान टिफ यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट में हुआ है। लव जिहाद की केस तो हम आए दिन सुनते ही है। Monalisa Bhosle, who shot to nationwide fame after appearing at the Mahakumbh Mela 2025, has defended her interfaith marriage to actor Farman Khan. पर अब मार्केट में नए टाइप का जिहाद आया है जिसे कॉर्पोरेट जिहाद कहा जा रहा है। मामला महाराष्ट्र के नासिक जिले से सामने आया। यहाँ टाटा कंसल्टेंसी सर्विस कंपनी में काम करने वाली 8 हिंदू महिला कर्मचारियों ने जब अपनी आप बीती पुलिस को बताई तो चारों तरफ हड़कंप मच गया। Where women are alleging a sexual harassment case and in fact religious conversion taken place in a multinational company. जिथे जिथे महाराष्ट्रामध्ये अशा पद्धतीचा जिहाद चालू आहे, कॉर्पोरेट जिहाद नावाचं, त्यांनी लक्ष घालावं नाही तर टाळं तिथे पण लागेल, एक लक्षात घ्या। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे टाटा ग्रुप, जो इंडिया का सबसे ट्रस्टेड कॉन्ग्लोमरेट माना जाता है, उनके ही आंखों के नीचे इतना बड़ा कांड हो गया। अगर आज आप किसी भी इंडियन को पूछो कि टाटा ग्रुप क्या रिप्रेजेंट करता है, तो पहला वर्ड वो कहेगा ट्रस्ट। जमशेदजी टाटा का विजन सिर्फ एक बिजनेस इंडिया बनाना नहीं था, उनका विजन था एक ऐसा भारत बनाना जो ब्रिटिशर्स के लिए सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लाई ना करे बल्कि एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस बने। उस टाइम पर इंडिया कॉटन एक्सपोर्ट करता था, रॉ मटेरियल देता था और फिनिश्ड गुड्स ब्रिटिश से खरीदता था। जमशेद जी ने ये मॉडल चैलेंज किया। उन्होंने स्टील प्लांट्स, पावर प्लांट्स बनाए। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसे ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन रखा, क्योंकि उन्हें पता था कि बिना नॉलेज के कोई भी नेशन स्ट्रांग नहीं बनता। ब्रिटिश होटल्स इंडियंस को एंट्री नहीं देते थे, इसलिए जमशेदजी टाटा ने ताज बनाया वही लेवल पे, एक इंडियन ओन्ड लग्जरी होटल जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड से कम्पीट करे। ये हिस्ट्री हम लोग जानते हैं, इसलिए अभी क्वेश्चन उठता है कि क्या टाटा का ओरिजिनल नेशनलिस्ट विजन अब डाइल्यूट हो रहा है? जो ग्रुप कभी नेशनलिज्म और ट्रस्ट का सिंबल था, उनके कंपनीज में आज क्या चल रहा है? कुछ ही दिन पहले टीसीएस के नासिक के बीपीओ यूनिट में मल्टीपल फीमेल एम्प्लॉयज ने कंप्लेंट फाइल की। अक्यूज थे उनके टीम लीडर्स, वही लोग जो उनकी शिफ्ट कंट्रोल करते थे, अप्रेजल्स कंट्रोल करते थे और उनका करियर शेप करते थे। ये लड़कियां जो पहली बार कॉर्पोरेट में आई थी, उन्हें सीनियर का अटेंशन मिलना गिफ्ट लग रहा था। पर यहाँ केस उल्टा हुआ जो ये लोग समझ नहीं पाए। इन जिहादियों का एक फिक्स्ड पैटर्न था। स्टेज 1 फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन, स्टेज 2 पर्सनल अटेंशन, स्टेज 3 इमोशनल डिपेंडेंसी, स्टेज 4 प्रेशर, स्टेज 5 थ्रेट्स और स्टेज 6 आइडेंटिटी चेंज। और यही पैटर्न नासिक के मल्टीपल विक्टिम्स ने आइडेंटिकली डिस्क्राइब किया। एक कोइंसिडेंस हो सकता है, 2 कोइंसिडेंस हो सकते हैं, पर हर बार कोइंसिडेंस नहीं होता, वो नेचुरली एक टेंडेंसी बन जाती है। और इसमें पहली टेंडेंसी है टारगेट सिलेक्शन। फ्रिंज एलिमेंट डेलिबरेटली ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो फर्स्ट टाइमर्स हो, जिन्हें कॉर्पोरेट का कुछ पता नहीं है, छोटी शहर से आई लड़की जो वल्नरेबल फील करे, जिनके पास ना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हो, ना मेंटर हो, ना ही कंप्लेंट करने के लिए कोई जरिया। दूसरी टेंडेंसी है आइडेंटिटी कैमोफ्लाज, ऐसे नाम यूज करना जिससे सामने वाला सेफ महसूस करे। इसलिए काफी जिहादियों का हमने देखा है कि वो डेलिबरेटली हिंदू नाम यूज करते हैं। तीसरी टेंडेंसी है इमोशनल सीज, पहले तुम्हारा ट्रस्ट जीतो, फिर तुम्हें डर दिखाओ और फिर दोनों चीजें साइमल्टेनियसली यूज करो। एक तरफ ये दिखाओ कि मैं अकेला ही तुम्हारा दोस्त हूँ और दूसरी तरफ कहो कि अगर ये बात नहीं मानी तो जॉब चली जाएगी। चौथी टेंडेंसी है सिस्टमैटिक पेशेंस। ये लोग जल्दी नहीं करते, आराम से हफ्ता, महीना, साल लगा देते हैं और वो तब मूव करते हैं जब टारगेट इमोशनली डिपेंडेंट हो चुका हो। अगली टेंडेंसी है इंस्टीट्यूशनल कवर। टीसीएस जैसे मल्टीनेशनल कंपनी में प्रोफेशनल एनवायरनमेंट का यूज करो। लोग सोचते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी में क्या होगा, इसलिए रिपोर्टिंग भी लेट होती है और आईसीसी भी साइलेंट रहती है। अब इतना दिमाग ये लोग पढ़ाई में लगाते तो शायद इन्हें पंचर ना बनाना पड़ता, बट इन लोगों का दिमाग ऐसे ही मामलों में चलता है। और ये एक वर्ल्ड वाइड पैटर्न देखा गया है कि आप जिस भी पोजीशन में हो, ये ट्राई करो कि सामने वाला इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए, और इसमें मेजरली फंसती है लड़कियां। यकीन इंस्टीट्यूट जो एक इस्लामिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उनके राइटर हसन मुनीर ने अपनी रिसर्च हाउ इस्लाम स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड में लिखा है, intermarriage between Muslims and non-Muslims have been historically important for the spread of Islam in many contexts. Most converts to Islam via this process were women. प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने पब्लिश की बुक क्रिश्चियन मार्टर्स अंडर इस्लाम में
क्रिश्चियन सैनर ने लिखा है, इस्लाम स्प्रेड थ्रू द क्रिश्चियन वर्ल्ड वाया बेडरूम। आज यूनाइटेड किंगडम में भी ग्रूमिंग गैंग्स ने सेम कंडीशन की है। Front and back, arse and tits. No, you didn't say that. You didn't. ये सब तो दुनिया भर की बात हो गई, बट सवाल ये है कि टीसीएस जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ये सब कैसे चल रहा था। ये 6 लाख एम्प्लॉय वाली एक इंस्टीट्यूशन है। पॉश एक्ट 2013 के अंडर हर कंपनी को इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाना मैंडेटरी है। बड़े ऑर्गेनाइजेशन में तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता ही है। तो सवाल ये है, आईसीसी कहाँ थी? 3 पॉसिबिलिटीज है। पहली कि आईसीसी प्रॉपरली फंक्शन ही नहीं कर रहा था। दूसरी, विक्टिम्स ने आईसीसी पर ट्रस्ट नहीं किया और कंप्लेंट ही नहीं लिखाई। और तीसरी, ये कंप्लेंट्स आई और इंटरनली सप्रेस हो गई। इस केस में थर्ड पॉसिबिलिटी ज्यादा लग रही है। नाउ कंपेयर दिस विद 2018 गूगल इंसिडेंट। जब गूगल में हैरेसमेंट स्कैंडल सामने आए तो 20,000 एम्प्लॉइज ने ग्लोबली वॉकआउट कर दिया। स्टोरी इमीडिएटली इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी की बन गई, इंडिविजुअल क्राइम की नहीं। गूगल ने पब्लिकली अपने पॉलिसीज को चेंज किया, बट टीसीएस ने अब तक एक स्टेटमेंट तक नहीं दिया है। अब टीसीएस की ये स्टोरी वैक्यूम में नहीं है, इसका एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है। इंडिया में 1991 के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद एक नई क्लास क्रिएट हो गई, बीपीओज, आईटी, कॉल सेंटर्स की। नासिक जैसे टियर 2 सिटीज में पहली बार काफी लोग कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में आए, लेकिन इंडिया के लेबर लॉज फैक्ट्री वर्कर्स के लिए लिखे गए थे, आईटी और नॉलेजेबल वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए नहीं। पॉश एक्ट 2013 में आया, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के पूरे 22 साल बाद। इतने सालों में कितनी लड़कियों ने हैरेसमेंट टॉलरेट किया होगा, क्योंकि कोई लॉ ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। ग्लोबल लेवल पर आईएलओ की 2023 की रिपोर्ट कहती है कि अराउंड द वर्ल्ड हर 3 में से 1 वर्कर वर्क प्लेस वायलेंस या हैरेसमेंट का एक्सपीरियंस करता है। 2017 हार्वी वाइनस्टाइन केस, प्रोसिक्यूटर्स ने एग्जैक्टली यही सीक्वेंस डॉक्यूमेंट किया। 2020 साउथ कोरिया में एंथरूम केस, यंग लड़कियों को डिजिटल लेवरेज यूज करके सिस्टमैटिकली कंट्रोल किया गया। सेम स्ट्रक्चर। साउथ एशिया में अंडर रिपोर्टिंग की वजह से नंबर क्लियरली विजिबल नहीं है। इंडिया में टियर 2 सिटीज में काम करने वाली पहली कॉर्पोरेट जनरेशन के पास ना तो नेटवर्क है, ना कोई मेंटर है, ना ही कोई नॉलेज है कि ऐसे सिचुएशन को कैसे टैकल करते हैं। ये एक क्लास स्टोरी भी है, बट ये एंगल नेशनल डिबेट से कंप्लीटली मिसिंग है। अब आते हैं डिजिटल एविडेंस पर, जो इस केस का सबसे सिग्निफिकेंट हिस्सा है। एसआईटी अगर प्रूव करती है कि डेलिब्रेट सिक्वेंशियल पैटर्न फॉलो हो रहा था और ये कोई रैंडम इवेंट नहीं था, तो ये इंडियन लीगल सिस्टम के लिए एक लैंडमार्क केस बन सकता है। डिजिटल एविडेंस के थ्रू वर्कप्लेस हैरेसमेंट का पैटर्न एस्टैब्लिश करना अभी इंडिया में लीगली अनचार्टेड टेरिटरी है। इंडिया का आईटी एक्ट और एविडेंस एक्ट भी इस तरीके के केसेस के लिए फुल्ली इक्विप्ड नहीं है। इस केस का आउटकम सिर्फ विक्टिम्स के लिए नहीं, इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। ये तय करेगा कि वर्कप्लेस हैरेसमेंट केसेस को आगे कैसे देखा जाएगा। एसआईटी की रिपोर्ट्स जैसे जैसे सामने आती है हम इस पर और चर्चा करेंगे, पर आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।